तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को कहने का बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, अफ्रीका आपकी नेक्स्ट हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है क्योंकि उसका लॉजिक है। दोस्तों, दिस इज ओपेश सिंह और अभी मैं हूँ रवांडा की कैपिटल किगाली में मेरे क्लाइंट धीरज ठाकुर जी के साथ, और अभी हम जा रहे हैं इनकी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की फैक्ट्री सेट को विजिट करने के लिए। और आज हमारे नए ड्राइवर हैं धीरज जी। कैसा लगा धीरज जी अफ्रीका में एक्सपीरियंस लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करने का? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इंडिया और अफ्रीका में ड्राइविंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लेफ्ट और राइट हैंड साइड का ही फर्क है। हाँ, एक चीज है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, आप 40 या 60 के ऊपर नहीं जा सकते, जो कि सेफ्टी के हिसाब से अच्छा है। दोस्तों, जैसा कि धीरज जी ने बताया, रवांडा वन ऑफ द सेफ कंट्री है जिसके अंदर आप 60 की लिमिट से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। बहुत सारी जगह कैमरे लगे हुए हैं, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ कितनी अच्छी है, चाहे वो ड्राइविंग में हो चाहे लिविंग के अंदर हो। और रवांडा के जो इकोनॉमिकल जोन्स हैं वहाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आज मेरे साथ बैठा हुआ है पीछे मेरा भाई विकास। से हाय, हेलो। और पहली बार हम दोनों भाई एक साथ हैं अफ्रीका में। अभी ये 8 महीने से इधर ही था, बात हो गई। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को कहने का बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, अफ्रीका आपकी नेक्स्ट हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है क्योंकि उसका लॉजिक है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बहुत डिमांड है। स्मॉल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बिस्किट से लेकर पास्ता बनाने तक, अगरबत्ती से लेकर शूज बनाने तक, टेक्सटाइल से लेकर अदर किसी प्रोडक्ट में भी आप इजीली जा सकते हैं क्योंकि रवांडा एक सेफ कंट्री है। अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी अदर अच्छी कंट्रीज हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं, जहां आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, 2019, 2020, 2021 बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी वाले गए हैं, लेकिन 2022 में आप अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं मैसिव एक्शंस लेकर, बेटर प्लेस के साथ। सुनते हैं धीरज जी से कि धीरज जी कैसा लगा आपको हमारे साथ एक्सपीरियंस अफ्रीका में आके? एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा और ओपेश जी का और उनकी टीम का सपोर्ट काफी बढ़िया है। मुंबई से हम लोग, ओपेश जी तो मेरे साथ में आए थे, मुंबई एयरपोर्ट पर से हम लोग साथ में आए और यहाँ आने के बाद में उनकी पूरी टीम थी, हमको रिसीव करने को गाड़ी आई हुई थी। एक दिन का हमारा क्वारंटीन था, एक दिन का क्वारंटीन के अंदर हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। और यहाँ पर आके ऐसा नहीं लग रहा है किसी अलग कंट्री में, क्योंकि इनका सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर इतना अच्छा है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करना है एक फोन पे ही काम हो जा रहा है। धन्यवाद धीरज जी इस चीज के लिए। लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे छोटा सा। अभी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा रहे हैं जी हमारे सपोर्ट के साथ, तो क्या ऐसा रीजन था कि आप एक ट्रेडिंग कंपनी भी यहाँ रन कर रहे हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करना चाहते हैं? असल में मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही जाना था, पर ट्रेडिंग कंपनी इसलिए मैंने ओपन करने के लिए ओपेश जी को बोला था कि मुझे एक अलग कंट्री में एक्सपीरियंस नहीं था, और हम हमारे देश से बाहर निकलकर, अपनी कंट्री से बाहर निकलकर दूसरे देश में जाकर अगर बिजनेस करेंगे, वहां पर जो कंफर्ट है वो कंफर्ट लेवल यहाँ पर हो नहीं हो, ये एक्सपीरियंस तो मुझे था नहीं। तो वो मेरा रीजन था कि पहले एक छोटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट करके थोड़ा एक्सपीरियंस लिया जाए। पर यहाँ आने के बाद जब इनका सेटअप मैंने देखा ओपेश जी का, तो मैंने यहाँ आके तुरंत ही डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अभी इसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ आने के बाद मेरा ये डिसीजन हुआ और मैंने ओपेश जी को बोला नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हम अभी से ही स्टार्ट करेंगे, और हमने वो शुरुआत कर दी 2 दिन पहले से। दोस्तों, ये धीरज जी का डिसीजन था। हर आदमी का फाइनेंशियल डिसीजन प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग होती है। हमको कुछ फैक्टर्स को देखना होता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी हो, फ्यूचर अच्छा हो, और बिजनेस सारे प्रॉफिटेबल होते हैं अगर कहीं डिमांड है और वहां अपन बिजनेस लेके जाते हैं। जिस सेगमेंट में धीरज जी की अभी यूनिट आने वाली है, आने वाले 20 साल वहां कोई कंपटीशन नहीं है रवांडा के अंदर स्पेशली। और रवांडा के पास कॉन्गो पड़ता है, 80 मिलियन का बहुत बड़ा मार्केट है। बुरुंडी पड़ता है, पास में बॉर्डर्स हैं, इजीली यहाँ से इनके मैन्युफैक्चरिंग होने वाले प्रोडक्ट नियर बाई कंट्रीज में रोड ट्रांसपोर्ट से एक्सपोर्ट भी होंगे। और धीरज जी, आपने देखा भी होगा यहाँ का सिस्टम कैसा है। सिस्टम काफी अच्छा है, रोड्स काफी अच्छे हैं, और रवांडा एक लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से एक छोटा कंट्री है, तो आसपास में 2-3 कंट्रीज है, जैसा ओपेश जी ने बताया। एक तो बुरुंडी हो गया, एक कॉन्गो हो गया, एक युगांडा है, और एक कंट्री है तंजानिया। तो बहुत बड़ा मार्केट है आसपास की कंट्रियों में, और जो कि पास वाली कंट्रियों के बॉर्डर 200 से 300 किलोमीटर पे है, यानी 3 से 4 घंटे का ही रास्ता है। तो यहाँ से कहीं भी आसपास के मार्केट में इजीली हम पहुंच सकते हैं।
धीरज जी एक चीज और बताइए, जो फैक्ट्री का लैंड आपके लिए सिलेक्ट किया आपके आने से पहले, जो अरेंज हुआ, कैसा लगा? जगह कैसी है? सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है जहां आपकी यूनिट आने वाली है? सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना बताऊंगा कि हमको वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी की सोचने की जरूरत नहीं है। जो लैंड ओपीजी ने सिलेक्ट किया है वो ऑलरेडी वहां पर कुछ कंपनियां, कुछ यूनिट्स है किसी और लोगों के, और ऑलरेडी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब हैं, जो कि ऐसे नहीं है कि जो डंडा लेकर घूमते हैं, ऐसे गार्ड्स हैं जो कि गन लेकर खड़े रहते हैं। दोस्तों क्योंकि जब भी हम किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है। धीरज जी का प्रोजेक्ट मोर देन 10 CR का प्रोजेक्ट है। अब उसके लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए अपने को सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए यूनिट की, और रवांडा जैसी एक कंट्री चाहिए जहां आप फ्री हैं फैमिली को लाके रखने के लिए। तो धीरज जी नेक्स्ट ट्रिप अकेले करेंगे या फैमिली के साथ? जी नहीं, नेक्स्ट ट्रिप तो मेरा कंफर्म है फैमिली के साथ ही। अब इस वक्त क्या है, बच्चों के इंडिया में मार्च अप्रैल में एग्जाम होते हैं। अब मैं जाऊंगा, जब मैं मार्च एंड या अप्रैल में आऊंगा तब फैमिली को साथ में ही लेकर आऊंगा। तो दोस्तों रवांडा जैसी अच्छी कंट्री चूज कीजिए, बेहतर कंट्री में जाएं, लेस कंपटीशन में से निकले, के अंदर बिजनेस करें और कंपटीशन में काम नहीं करें। दोस्तों याद रखिएगा, पूरा वर्ल्ड आपका वेट कर रहा है, आपके अंदर करेज होना चाहिए। पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है। आप मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे, ऐसा तो कोई बिजनेस भी नहीं है। आज हम तो कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं धीरज जी को, इनके फैक्ट्री प्रोजेक्ट का जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, एज वेल एज कांग्रेचुलेशंस फॉर हिज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी। लेकिन मेहनत, इनकी मेहनत इनका फ्यूचर डिसाइड करेगी। मैं तो सपोर्ट कर सकता हूँ। क्या कहते हैं इस बात के ऊपर? ये बिल्कुल सही बात है। वो एक पैकेज दे सकते हैं, या मैं जितना बोल सकता हूँ, एक थाली परोस के दे सकते हैं। तो अब उस थाली को खाना, कैसे खाना, उस खाने को कैसे हजम करना, वो हमारे हाथ में है। ना कि वो आके मुझे मुंह में खिलाएंगे रोटी तोड़ के, ये जी लीजिए आप खाइए, और अगर हजम नहीं हुआ तो मुझे रोड पर टहलाएंगे या एसिडिटी हुई तो उसकी टैबलेट देंगे। वो सब मेरे हाथ में है। तो बहुत बढ़िया पैकेज है और बहुत अच्छा काम ओपीजी कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जैसे, मैंने तो अभी नया हूँ, मैं पिछले 1 साल से उनको फॉलो कर रहा था। मेरे जैसे काफी लोगों का बिजनेस उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज में सेटअप किया है, और मैं उनको बेस्ट विशेष मेरी देना चाहता हूँ। आगे भी लोगों का, जैसा उन्होंने एक बोला कि पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है, और उसमें कुछ हाथ ओपेश का भी होता है, ये मैं बोलना चाहूँगा। दोस्तों अभी हम लोग बुरुंडी जाने वाले हैं, युगांडा जाने वाले हैं। आपको बहुत सारी अपडेट्स करेंगे। धीरज जी भी को कोई कैमरा फियर नहीं है, इनके साथ आप देखते रहिएगा कैसी कंट्री है, क्योंकि मेरी नॉलेज से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस काम आएगा। जो फर्स्ट टाइम आता है उसका केविन फियर बाहर होना चाहिए। हम लोगों को तो पता है, अब लोग बोलते हैं ओपेश जी आप तो इतने साल से, 15 साल से काम करते हो, आप तो जा सकते हो। वो मजा सीखने का काम है, जब लाइव देखने को मिले और वो लोग बताएं जो पहली बार आए हैं, जिससे आप लोगों को भी एक अच्छे प्लेस को चूज करने का मौका मिले। क्योंकि हर चीज गूगल पे अवेलेबल नहीं होती है। फिजिकल ग्राउंड लेवल पर जब तक आप चीजें नहीं देखते ना, तब तक आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो स्टार्ट कीजिए आपके बिजनेस। हम आप लोगों को हेल्प करने के लिए सिखा रहे हैं, और कोशिश है कि आप खुद भी कदम बढ़ा के काम करें। जरूरी नहीं हर जगह ओपेश सिंह आपके लिए है, क्योंकि जब मैंने चालू किया था तो कोई ओपेश सिंह वेट नहीं कर रहा था मदद करने के लिए। तो जिसको करना है वो कर दिखाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आने वाले 20 साल का फ्यूचर है। याद रखिएगा दोस्तों, आने वाले 20 ईयर्स आप अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो शुरू करें प्रॉफिटेबल बिजनेस इन 2022। सी यू सून।